दोस्तों, क्या मानवता का खात्मे का समय आ गया है? क्या दुनिया में सब एक दूसरे को मारते रहेंगे? इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई अब लेबनान भी मिल गया है। दोस्तों, हो क्या रहा है और बीच में फंस गई हमारी इंडियन आर्मी। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट जानिए, इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। आपको ऐसी ऐसी बातें मालूम पड़ेगी कि आपका भी सर चकरा जाएगा। ये वीडियो बनाते समय हम लोग भी सोच रहे थे कि दुनिया में आखिर चल क्या रहा है, क्या इंसानियत का कोई मूल ही नहीं रह गया? यूएन जैसी एजेंसी बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, क्या उसका कोई महत्व नहीं है? क्या हर देश अपनी अपनी चलाएगा? बड़ा देश छोटे को मार रहा है, जमीनी हथियार हैं, रॉकेट छोड़ रहे हैं, सोते हुए लोगों को मार रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी फेल हो रही है, एयर डोम सिस्टम फेल हो रहा है, खुफिया एजेंसीज फेल हो रही हैं, यूएन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड पीस, सब कुछ फेल हो रहा है। तो दुनिया का मतलब ही क्या रह गया? क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हम लोगों के लिए? दोस्तों, इजराइल ने गुस्से में धावा बोल दिया है और इंडियन आर्मी बीच में फंस गई है। एक बड़ी एडवांसमेंट हो रही है, बीच की लड़ाई फैल रही है दोस्तों धीरे धीरे हर जगह। अब लेबनान भी एक मेन प्लेयर बन गया है। लेबनान, हिजबुल्लाह, हमास, इजराइल, इन चारों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड फाइट चल रही है। ये दोस्तों, ये सबको पता है कि जिस तरह हमास एक आतंकवादी संगठन है, वैसे ही लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का एक आतंकी संगठन है और हिजबुल्लाह हमास के हर कारनामे को सपोर्ट करता आया है। मगर जब हमास ने रॉकेट बरसा दिए और लाशों के ढेर लगा दिए, तो हमास के समर्थन में लेबनान खड़ा हो गया। उसने बकायदा खुद भी कई रॉकेट छोड़ दिए इजराइल के गोलान हाइट्स के इलाके में। दोस्तों, दरअसल हमास ने सोफिस्टिकेटेड कोऑर्डिनेटेड अटैक प्लान किया था। गाजा से ध्यान भटकाने के लिए हमास ने अपनी एक विंग एक टीम को लेबनान में ही छोड़ रखा था। हमास वहां से भी अटैक कर रहा था और इजराइल पे दो फ्रंट वॉर चल रही थी। 1,70,000 उसके जो सैनिक है दो तरफ बट गए थे। एक्टिव जो थे वो दो जगह बट गए थे, एक जगह नहीं रह पाए थे, डिवाइड हो गए थे। इसका फायदा हमास को हुआ और हिजबुल्लाह ने समर्थन भी दे दिया हमास को और हिजबुल्लाह ने सीधा रॉकेट छोड़ दिया। लेबनान की सरकार अलग है और हिजबुल्लाह अलग है। आपको बता रहे हैं, हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है और लेबनान एक जो हिस्सा है उसको कंट्रोल करता है। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह जो है, और वो जो है वो इजराइल के खिलाफ ही रहता है हमेशा हिजबुल्लाह। जबकि लेबनान पीस कीपिंग पे चलता है कि वो ये चाहता है कि पीस मेंटेन रहे, जिसके चलते यूनाइटेड नेशंस की जो रूल्स है उसको फॉलो भी करता है लेबनान। अब यूएन की जो पीस कीपिंग फोर्स है वो लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पे आके बैठ गई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भैया अब वॉर की सिचुएशन वर्स से वर्स होती जा रही है। अब इजराइल ने बहुत कुछ लिया, अगर इजराइल रिटेलिएशन पे आ गया, वो बदला लेने पे आ गया, तो तहलुका मच जाएगा और वो ज्यादा बम ना छोड़ दे, क्योंकि सब जानते हैं कि इजराइल ने हमला बोला तो लेबनान का बहुत बुरा हाल हो जाएगा और फिर लेबनान भी रिटेलिएट करेगा और ऐसे साइकिल चलती रहेगी और ये बहुत ही खतरनाक वॉर में बदल जाएगा पूरा सिचुएशन। दोस्तों, आपको एक और बात बता दें, अब इजराइल के आसपास के जो इलाके वो एकदम अलग है। इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है, लेकिन बड़ी बात है कि इजराइल की एयर सुपीरियोरिटी और उसके फाइटर जेट्स, उसके बॉम्ब्स, मिसाइल जो है बहुत अत्याधुनिक है, बहुत एडवांस्ड है और ये कभी कभी इसका ज्यादा इस्तेमाल भी कर देता है। इसकी वजह से सिविलियंस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए पीस कीपिंग फोर्स को इजराइल लेबनान बॉर्डर पे लगाया है। अब यूएन की पीस कीपिंग फोर्स के मेन काम होता है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होने से रोकना, वॉर को रोकना। और आपको बता दें कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके अंदर जो है वो 9% जो सैनिक है पीस कीपिंग फोर्स में यूएन की, उसमें भारतीय है। जी हाँ दोस्तों, आपको गर्व होना चाहिए जान के कि हमारे भारतीय सोल्जर्स, भारतीय सैनिक जो है पीस कीपिंग फोर्स में 9% की तादाद पे हैं। भारत तभी कहता है कि हमें जो है पूरा परमानेंट मेंबर बना दीजिए यूएन का। ऐसे ही नहीं बोलता है, क्योंकि वो काम करता है, अपना पूरा योगदान देता है। उसने सबसे एलाइट सोल्जर्स भेजे हुए हैं और इंडियन आर्मी वहां इजराइल और लेबनान के बीच में फंस गई है दोस्तों एक तरीके से। यूएन की पीस कीपिंग फोर्स ने एंटी रॉकेट सिस्टम भी लगा दिया है, कहीं गुस्से में आके अगर ज्यादा हमला कर दे इजराइल तो सिविलियंस को बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, तो एंटी रॉकेट सिस्टम लगा दिया है। अब इंडियन आर्मी जो है वो भी वहीं पे बैठी हुई है। अब दोस्तों, अगर इजराइल ने ज्यादा हमला कर दिया, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी, एयर स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, पायलट बहुत अच्छे हैं, उसके जेट्स बहुत अच्छे हैं, एयरफोर्स बेहतरीन है उसकी, और हमास ने जितना नुकसान पहुंचाना था उसने पहुंचा दिया है। अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि भैया टोटल सीज करना चाहते हैं हम, गाजा को पूरा कब्जे में ले लेंगे, गाजा पे इजराइल का ही शासन चलेगा अब से। अब देखते हैं दोस्तों क्या होगा। हमास ने फिलिस्तीनियन की बॉडीज को ढाल बना के हमला किया है और गाजा की सिविलियंस मर रहे हैं। ये जो सब सिविलियंस है दोस्तों जो मर रहे हैं, अभी भी होस्टेजेस के रूप में उनको पकड़ रखा है और हमास के आतंकी ने उनको
चाहे वो कोई भी हो, औरतें हो, बच्चे हो, लड़कियां हो, बूढ़े हो, जवान हो, उन सबको पकड़ पकड़ के अपने कब्जे में कर लिया है। अब हमास डील करना चाहता है इजराइल के साथ। उनके पास करीबन बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग किडनैप किए हैं, उनके कब्जे में हैं। अब इजराइल उन्हें गाजा लेके आया है और वो इजराइल के साथ डील करना चाहते हैं कि अपने सिविलियंस की भलाई और बेहतरी चाहते हो तो हमारे साथ डील करो। ऐसे में एग्रीमेंट हो सकता है इनके बीच में, लेकिन इजराइल सीधा शायद कह दे कि हमें कोई मतलब नहीं है, जो करना है कर दो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम बदला लेकर रहेंगे। मतलब यार, हम हमास को खत्म करने आगे बढ़ रहे हैं और अब हमें कोई नहीं रोक सकता है, चाहे तुम कितना बोलो कि हमारे पास सिटीजन है, ये है, वो है। तुमने करा कैसा? अब दोस्तों, चाहे कुछ भी है इनकी बैक स्टोरीज, लेकिन सोते हुए लोगों को ऐसे बमबारी करना ये बहुत ज्यादा एक आतंकी हमला है, दर्दनाक है। जो लोग सो रहे हैं सुबह उठने के लिए, उनको पता ही नहीं कल क्या होने वाला, अचानक से बेचारों के साथ क्या हो गया और उनकी घर की लड़कियों को, बच्चों को, बूढ़ों को किडनैप कर दिया है, मारा पीटा गया, गोलियां दाग दी हैं। ये कोई तरीका नहीं है दोस्तों, वॉर का या बदलने का कोई तरीका नहीं है। अगर आपको अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी पीस के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ना है तो ढंग से वॉर फ्रंट में आके लड़िए। सोते हुए सिविलियंस को मार के आपको क्या मिलेगा? दोस्तों, हम हमास को खत्म कर देंगे ऐसा कह के इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, एक तरफ रशिया यूक्रेन की बहुत इलाकों पे कब्जा कर रहा है और यहाँ इजराइल हमास पे हमला करके गाजा पट्टी को कब्जाना और उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। अब इसकी सिचुएशन दोनों की अलग अलग है, लेकिन सेम ही है। दोनों जगह वॉर चल रहा है। अब इजराइल के ऊपर तो एक तरीके से वॉर थोपी गई है, मगर आप इस बात को समझिए, ये बात अलग है कि कई सालों से फिलिस्तीन से काफी कुछ खींचा है इन्होंने, उनके ऊपर परेशानियां की हैं, हमला किया है, लेकिन अब क्रोध निकाल रहे हैं उनके ऊपर। लेकिन ये कोई ढंग का तरीका नहीं है अपने इंडिपेंडेंस के लिए, अपना बदला लेने के लिए। उनको ढंग से अपना लड़ाई लड़ रही चाहिए या फिर सोल्जर्स के साथ, सिविलियंस को नहीं मारना चाहिए। दोस्तों, ये कोई भी आप इसको ये कह के आप सच नहीं साबित कर सकते। अब उसका नतीजा भुगतने के लिए उनको तैयार रहना पड़ेगा कि इजराइल बहुत खतरनाक है इस मामले में। अपनी एयर स्ट्राइक रेट उसकी बेहतरीन, अगर वो निकल पड़ा तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अब दोस्तों, दुनिया में क्या हो रहा है, कमजोरों की जमीन को जो ताकतवर है वो कब्जा रहा है। अगर क्या यही होना है कि यही दुनिया बच गई है कि आपको लगने था कि हर तरफ मारा का कोई मतलब ही नहीं है, हर कोई आपस में लड़ रहा है, यहाँ इजराइल और यूक्रेन की वॉर या पैलेस्टीन और इसकी इजराइल की वॉर, हर कोई लड़ रहा है, बीच में हमास आ गया और बाकी अलग संगठन आ गए। ये चल क्या रहा है दुनिया में? मुझे तो लग रहा है धीरे धीरे और ज्यादा लोग ना रिटेलिएट करने लग जाए और यूएन जैसी जो पीस ट्रीटी बनाई है, पीस ऑर्गेनाइजेशंस बनाई है, इनका मतलब ही क्या है? जब सब देश अपना अलग अलग लड़ ही रहे हैं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही क्या रह गया? जो साथ बैठ के टेबल पे हाँ जी सर बोलने का मतलब ही क्या रह गया? दोस्तों, हम तो बस यही आशा करेंगे कि वॉर ना हो और हमारा भारतीय संस्कृति और भारतीय देश ऐसा ही है कि हम हमेशा पीस कीपिंग में बिलीव करते हैं कि हमेशा छोटे से छोटे जीव जंतु को भी जीने का पूरा अधिकार है और ये तो इंसान है, भले ही किसी धर्म या किसी जाति के किसी और देश के हो, या उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कि आप ह्यूमैनिटी के साथ हैं और आप भी यही मानते हैं कि हर एक व्यक्ति का जीने का पूरा अधिकार है? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और दोस्तों, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हर एक व्यक्ति तक, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप तक, लिंक्डइन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, ताकि हर एक को मालूम पड़े कि दुनिया में चल क्या रहा है और लोग इससे सीखें कि पीसफुल रहना कितना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।